हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस अर्थात 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं और इस पॉलिटिकल साइंस का आगे कल के डेट में आप लोगों को एक टेस्ट लूँगा मैं। वो टेस्ट आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड होगा, यानी जिसे हम शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष, और दूसरा टॉपिक जो होगा दो ध्रुवियों का अंत, इससे आपका टेस्ट लिया जाएगा जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। दोस्तों इसी के रिकॉर्डिंग मैंने एक आपके लिए कुछ क्वेश्चन पेपर सेट किया है, जो क्वेश्चन पेपर्स कल के एग्जाम में आएंगे। अगर आप दोस्तों इसे ध्यान से आसानी से याद कर लेते हैं तो आपके 16 ऑब्जेक्टिव, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों जो लोग भी नए नए वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का ये विषय होगा और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अर्थात फर्स्ट बुक, पहले बुक के चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध नए पैटर्न पर आधारित शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष, और दूसरा जो है दो ध्रुवियों का अंत, उससे रिलेटेड दोनों में से मिला करके मैंने आपको 16 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप इसे ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा ताकि कल के टेस्ट में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो पाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आपका कल का टेस्ट जो होगा 50 नंबर का टेस्ट होगा। टाइमिंग इसकी 2 घंटे की होगी और पहले वाले बैच के जो बच्चे होंगे उनका टेस्ट जो होगा, एक टेस्ट की टाइमिंग होगी 2:30 से लेकर 4:30 तक, और दूसरे टेस्ट की टाइमिंग जो होगी दोस्तों 4:30 से लेकर 6:30 तक। तो दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी बुक से मैंने उठा रखा है। हो सकता है कि आपको जानकारी भी हो जो मैंने पढ़ा रखा है आपको अच्छी तरह से, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत बेहतर क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जिसे पूछा जाता है शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला है कि यह शीत युद्ध यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन बी, या महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई थी। ऑप्शन सी, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में शामिल थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। जैसे कि कौन सा है जो गुटनिरपेक्ष का लक्षण नहीं शो करता है। उपनिवेशवाद में से मुक्त हुए देशों की को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, या डी जो है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका आंसर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। आपको इसे ध्यान से समझ लीजिए, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी सी, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों की सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी सोवियत जो थी यूएसएसआर जो था, उसकी अर्थव्यवस्था में प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। बिल्कुल सत्य बात है, गलत चुनना है हमको। अगला कह रहा है दोस्तों की उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होता था। ये भी सही बात है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसका गलत हो जाएगा, जनता की आर्थिक आज़ादी थी। ठीक है, इसमें
आर्थिक आज़ादी नहीं थी। तो ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कालक्रम इसको बताना है कि क्रम के अनुसार से कैसा कैसा इसमें सिस्टम बन रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित क्रमानुक्रम सजाइए। आप सबसे पहले लिखना है कि अफगान संकट का कब हुआ था। तो अफगान संकट आपको पता है 1989 में 1979 में हुआ था। ठीक है, बर्लिन दीवार गिराना, बर्लिन दीवार कब गिरा था ये आप देख लीजिएगा। सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ था और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसको तो लिख लीजिएगा, फिर डेट के हिसाब से इसे क्रम सजा लीजिए। सबसे पहले क्या होगा जी, तो सबसे पहले 1917 रूस की क्रांति हुई 1917 में। उसके बाद आपको कह रहा है कि बर्लिन का दीवार और अफगान संकट 1979 में हुआ, फिर बर्लिन का दीवार गिराया गया 89 में, फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 में। ऐसे क्रम इसका 1 2 3 4 करके आपके क्या कीजिए, सजा दीजिएगा ऊपर से नीचे। ये क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन एक आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था, यानी सोवियत संघ का विघटन में भाग उसका मतलब हिस्सा नहीं था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई अंत हो गई, ये तो सही था। स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ये भी सही था। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हो गया, ये भी सही, अमेरिका के पक्ष में चला गया। मध्य पूरब में संकट, मध्य एशिया में संकट हुआ, पूरब में संकट नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका शक्ति संतुलन में बदलाव आ गया। ठीक है दोस्तों, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव आया, ये परिणाम नहीं था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका घ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन दोस्तों कुछ क्वेश्चन होंगे 5 के बाद, जिसको कहते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कुछ आपके क्वेश्चन अब आएंगे जिसमें कि भरने वाला होगा। अब इसमें आंसर क्या होगा, 6 नंबर का कह रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। किस पर थी, तो समाजवाद। सोवियत मतलब यूएसएसआर, ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन का नाम क्या था जी, वार्सा पैक्ट था, ये याद रखिए आप, क्या नाम था, वार्सा पैक्ट था। पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, कौन सी पार्टी थी दोस्तों, तो वो था कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। तो 3 आंसर हो गया, पहले का समाजवादी हो जाएगा, दूसरे का आपका वार्सा पैक्ट हो जाएगा, और 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो है वो ये है कि ने 1985 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की, किसने शुरुआत किया था जी, तो मिखाइल गोर्बाचोव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधार किया था। 10 नंबर का है कि का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, बर्लिन का दीवार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्लिन का दीवार। पहले 9 नंबर क्वेश्चन मिसाइल गोर्बाचोव, 10 नंबर बर्लिन का दीवार। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछ रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल थे। तो दोस्तों याद रखना है, इसमें 25 शामिल थे, कितने थे, 25 शामिल थे, कितने, 25। ठीक है, कह रहा है कि शीत युद्ध के युग में एक पूर्वी तथा एक पश्चिमी गठबंधन का नाम लिखे। तो गठबंधन थे, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, 2 लोग थे, इनका नाम आपको लिख लेना है, किताब से ढूंढ करके लिख लीजिएगा, बन जाए। फिर कह रहा है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ उस समय सोवियत संघ का नेता कौन था, निकिता गोर्चेव थे, ये याद रखना है आपको। अगला ये प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक हुआ, ये आपको एक नंबर में लिख देना है दोस्तों, इसका आंसर लिख देना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, 2 विकल्प चुनने वाले हैं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर में बनाए जाएंगे, जिसको मैंने एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। अगला कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैन्य संधि की थी, कौन सा बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वार्सा पैक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वार्सा पैक्ट। अगला कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय महासचिव कौन थे उसके, मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये आपके 16 ऑब्जेक्टिव कल के पेपर में आएंगे, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
अगला कुछ मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो इस टाइप से पैटर्न मैंने तैयार किया है। पहला है 2 अंक का प्रश्न, 2 होंगे आपके। एक होगा महाशक्ति छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखती थी, एक तो ये लिख लीजिए, इसका आंसर आपको लिखना होगा। फिर आएगा आपका अगला कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होगी, ये लिखिए। फिर कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के हैं कि वह मिसाइल संकट, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए, सोवियत संघ के पूंजीवादी ये क्या था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आप इसे अच्छे से तरह से तैयारी कर लीजिएगा, और इस प्रकार से आपके टोटल एक पैटर्न होगा जो टोटल कितने नंबर का होगा, ये 50 नंबर का आपका पेपर होगा कल का। ठीक है दोस्तों, पहले वाले बैच आपके 2:30 पे आएंगे, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर चलेगा। दूसरा पेपर जो होगा 4:30 से 6:30 बजे तक चलेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। बढ़िया से बढ़िया दोस्तों पेपर देने का प्रयास कीजिएगा, आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। बेहतर रिजल्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंटर को। मेंटर स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं हमेशा चीज़ों को अपडेट करते रहता हूँ। कोई भी संपर्क करना हो तो आप इन 2 नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।